स्व-विकास यानी कि स्वयं का विकास, चाहे वह विकास शारीरिक हो, बौद्धिक हो या भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक रूप से हो। स्व-विकास में इन सब को शामिल किया जाता है। बिजनेस लॉ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्व-विकास को लेकर के आता है कि स्व-विकास का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या फिर क्वेश्चन को घुमा के ये कह सकते हैं कि स्व-विकास किसे कहते हैं, ये संचार से किस प्रकार से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं कि स्व-विकास जो है वह संचार में सुधार होता है स्व-विकास से। तो संचार में स्व-विकास से जो सुधार होता है उसको स्पष्ट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या होता है सेल्फ डेवलपमेंट, क्या होता है स्व-विकास, स्व-विकास का अर्थ क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को तैयार करने में, फिर आपके सामने प्रस्तुत करने में। तो अगर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो स्व विकास जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। स्व यानी कि खुद का, विकास का अर्थ है कि किसी चीज को बनाए रखना या फिर उसमें वृद्धि करना, अर्थात कि किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी खुद से तो हम अपना विकास करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग बोलते हैं, जो दूसरे लोग करते हैं, इससे हमारा मानव जाति, हम उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, हम सबसे बात करते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी लगती है, जिनके पास बैठना हमको अच्छा लगता है। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो खुद के लिए भी यही होता है कि कुछ लोगों की बातें ना वो हमें डेवलप करती हैं। तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में जो जानकारी रखना है वह स्वयं विकास होता है। इसमें चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे वह बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं वह इसमें शामिल होती हैं। यहाँ पर विकास का अर्थ जो है वह बनाए रखने और वृद्धि करने से होता है। यानी कि अगर आप में अच्छी चीजें हैं, आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, आप उसको बना के रखिए और उनको और अधिक अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, खुद को और निखारने की कोशिश कीजिए। और इस प्रकार स्व विकास से तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति की जो है समस्त विशेषताओं के विकास से है। यानी कि किसी एक चीज में विकास नहीं, व्यक्ति की समस्त जो है विशेषताएं, उन सब में जो विकास है वह स्व विकास कहलाता है। स्व विकास करना यानी सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है मीड ने, उन्होंने कहा है कि स्व आचरण में तब आता है जब एक व्यक्ति अपने अनुभव के लिए वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। जब आप चार लोगों के पास बैठेंगे, चार लोगों के विचार लेंगे, तो वहां पर आपके खुद के भी विचार जागृत होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्व विकास है वह व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक जो विशेषताएं हैं उन्हीं का विकास कहलाता है, या फिर उनके विकास की एक प्रक्रिया होती है। अब तो ये तो बात हो गई स्व विकास के अर्थ की, जो कि हमने आपको बता दिया। अब स्व विकास का उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरी है स्व विकास। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्व विकास का उद्देश्य यहाँ पर व्यक्तिगत विकास करना है, अपने खुद का विकास करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। जो व्यक्तित्व का जो संतुलन है उसको पूर्ण रूप से विकास उसका करना है। इसमें व्यक्तित्व से तात्पर्य आपके उन गुणों से है जो व्यक्ति की प्रकृति, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करती है, दिखाती है, वर्णित करती है। यानी कि सामने वाला आपको कैसे जज करेगा, आपके व्यवहार से ही आपको जज करेगा ना, कि भाई आप उसके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उसी से वह आपको जज करता है। तो अपने व्यक्तित्व का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना।
स्व विकास का अर्थ होता है कि निगेटिव चीजों को आप छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव चीजों को अपनाइए। समाज में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं, तो जो बुरी हैं हम बुरे लोगों को देख करके हम बुरी चीजें क्यों सीखें? हम अच्छी चीजें सीखें ना। जो अच्छे लोग कर रहे हैं हम उनका उनका अनुसरण करें, हम उनके अनुसार चलें, हम अच्छी चीजें सीखें। तो यहाँ पर स्व विकास जो सकारात्मक दृष्टिकोण का कारण है और परिणाम भी है। यानी कि यहाँ पर दृष्टिकोण से तात्पर्य आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति के लिए जो सकारात्मक पहलू है उससे है, ना कि जो है नकारात्मक रूप से जो प्रतिक्रिया है आप उस पर कोई प्रतिक्रिया ही ना दे। यानी कि नकारात्मकता को दूर करके जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसका विकास करना ही जो है स्व विकास का उद्देश्य है। यानी निगेटिव चीजों को इग्नोर कीजिए, पॉजिटिव चीजों को लीजिए, जो आपके बारे में अच्छा बोले। आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सब्सक्राइब बटन फटाक दे दबाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। फिर आ जाइए स्वाभिमान का विकास करना। स्वाविकास का एक उद्देश्य यह भी है कि जो व्यक्ति है उनके स्वाभिमान का भी विकास होता है। जब तक हमें अपने बारे में नहीं पता है, जब तक सामने वाला कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो हमें स्वाभिमान का पता नहीं चलता है। तो स्वाभिमान का विकास करना है, यानी कि हम स्वयं के बारे में क्या अनुभव करते हैं। कोई कह दे आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आप खुश हो जाते हो। कोई कह दे अरे इसको देखो ये कैसे लग रही है, तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा जो है निगेटिव फील करते हो ना। तो यानी कि अपने स्वाभिमान का विकास करना स्व-विकास है। यहाँ पर स्व-विकास एक व्यक्ति को जो है वह नम्र बनाता है, शिष्ट बनाता है, और जो अपनी विशेषताएं हैं, अपने व्यवहार हैं, उसके आधार पर स्वयं को विश्लेषित करने के लिए अभिप्रेरित करता है। फिर स्व विकास का एक उद्देश्य क्या है कि ज्ञान का उद्देश्य करना भी है, यानी कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो पाए। स्व विकास यानी कि विद्वता का विकास करना है। किसी व्यक्ति के अंदर में प्रगति की भावना आए, आप दूसरों को देख करके सीखो कि अरे ये तो यहाँ पहुंच गया, मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मैं भी यहाँ तक पहुंच पाऊं। जैसे विकास सर है, दिव्य कीर्ति सर है, ठीक है, या खान सर है। तो ये सब क्या है, ये सब हमें प्रेरित करते हैं ना कि भाई हम बच्चों को इस लेवल तक पढ़ाएं कि उनकी तरह हम भी बच्चों को कुछ शिक्षा दे पाए। तो उनको देख करके हम भी प्रेरित हो रहे हैं ना। यानी कि जो सीखने की इच्छा है, जो समझने विश्लेषण करने की जो शक्ति है, वह उत्पन्न करता है स्व विकास, यानी कि ज्ञान का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आत्मविश्वास का विकास करना। अगर आपके अंदर ज्ञान आएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होगा। ये काम तो हम कर सकते हैं। स्व विकास व्यक्ति में जो है वह आत्मविश्वास भी उत्पन्न करता है। यह नेतृत्व और उद्यम प्रति जो क्षमता है उसका भी विकास करता है। यानी कि कोई चीज है, मान लीजिए आपका बुक ही है, आपने पूरी बुक पढ़ रखी है, कोई भी बुक है वो पूरी पढ़ ली है। अगर किसी ने कहा कि इस बुक को कल जो है क्लास में एक्सप्लेन करना है, अगर आपने पूरी बुक पढ़ी है तो आप तुरंत तैयार हो जाओगे, सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। परंतु अगर आपने नहीं पढ़ी है उसको तो आपको डर लगा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कोई कह दे कि आप एक्सप्लेन कर दो, तो आत्मविश्वास में कमी रहेगी। वहीं पर अगर आपने पूरी बुक पढ़ी होगी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप तुरंत कहोगे हाँ ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि स्व विकास यानी कि आत्मविश्वास का भी विकास करना यहाँ पर होता है। उसके बाद जो विचार शक्ति है उसका भी विकास करना होता है। स्व विकास जो है वह मनुष्य की जो विचार शक्ति है उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। यह जो है मनुष्य में प्रेम, सहयोग, समन्वय की भावना जागृत करता है, जिससे कि वह और अधिक विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। स्व विकास। अब आप एक बात बताओ, आपने किसी की हेल्प करी, कोई गरीब था, आपने उसकी हेल्प करी, उसने आपको आशीर्वाद दिया, आपको हेल्प करने की और इच्छा जागृत हुई, अब मैं और गरीबों की सेवा करूं। परंतु पता चला कि आपने किसी गरीब की सेवा करी, बाद में पता चला अच्छा वो गरीब था ही नहीं, उसने तो आपको धोखा दिया, तो क्या फिर दोबारा आपका मन करेगा उसकी मतलब मदद करने की, सेवा करने की? नहीं करेगा। तो यही चीज है कि ये जो है विचार शक्ति का भी विकास करती है स्व विकास, यानी खुद का विकास। फिर भी अगर आप पॉजिटिव हो गए
कि भाई हमारा काम था ये करना, हमने किया, सामने वाले ने धोखा दिया, वो उसकी गलती है। तो आप पॉजिटिव रहोगे, आपका स्व विकास होगा, तो फिर वहां पर आपके विचार शक्ति का भी विकास होगा। और जब विचार शक्ति का विकास होगा तो आदतों का भी विकास होगा, यानी कि जो आपकी जीवन शैली है वह भी परिवर्तित हो जाएगी, वह भी अच्छी हो जाएगी। आप समय का सदुपयोग करोगे, जब आप समय का सदुपयोग करोगे तो फिर आप धन और ऊर्जा की भी बचत करना सीख जाओगे। आपके पास संसाधन अधिक हो जाएंगे, आप संसाधनों से परिपूर्ण हो जाओगे। तो स्व विकास का उद्देश्य ये भी है कि आपके विचारों आदतों का भी विकास करे। इसके बाद सबसे बड़ी जो चीज होती है वो क्या, कि जो संगठनात्मक क्षमता होती है उसका भी विकास करे। स्व विकास की का उद्देश्य केवल आपका विकास करके ही नहीं, स्व विकास का उद्देश्य क्या है कि आपके साथ ही साथ आप में प्रबंध की क्षमता उत्पन्न करे। और जब आप में प्रबंध की क्षमता होगी तो आप दूसरों को लेकर के भी चलने के लिए सक्षम होंगे, आप उनका भी विकास चाहेंगे और फिर आप एक संगठन बना करके संगठन का विकास कर पाएंगे और उसका प्रबंधन जो है वह आप करेंगे। तो यानी स्व विकास का उद्देश्य क्या है कि संगठनात्मक विकास जो क्षमता है उसका भी विकास करना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्व विकास है उसका उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, स्वाभिमान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना और आत्मविश्वास का विकास करना, विचार शक्ति का विकास करना, आदतों का विकास करना और संगठनात्मक क्षमता का विकास करना। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।